हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बीकॉम सेम 4 से ग्रेट एपिक्स ऑफ इंडिया, रामायण एंड महाभारत के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ साथ में पेपर पैटर्न बताऊंगा और स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अगर आप लोग ये सब्जेक्ट को कुछ 2-3 घंटे पहले भी देखते हो ना, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हो ना, तो पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। और स्ट्रेटेजी के हिसाब से फॉलो जरूर करना। मैं जो क्वेश्चंस बताऊं वो तो करके ही जाना, उसमें से तो आएगा ही आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको इसके पेपर पैटर्न बता दूं तो देखो, इसकी आपकी एग्जाम होने वाली है। ये 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, तो 25 मार्क की एग्जाम होगी और 25 मार्क को लिखने के लिए आपको दिया जाएगा 1 घंटे का टाइम। 1 आवर के अंदर आपको ये पूरा पेपर खत्म करना है। टोटल आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, 1, 2 एंड 3। तीसरा क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज के चांसेस ज्यादा है और जो दोनों यूनिट के मिला के पूछे जाते हैं, ठीक है, यानी कि 1 एंड 2 यूनिट के मिला के एमसीक्यूज आएंगे जो कि 5 मार्क के होंगे। और यूनिट 1 आएगा 10 मार्क का, यूनिट 2 आएगा 10 मार्क का। अब यहाँ पे आपको टोटल 8 क्वेश्चन देके रखे होंगे, या तो 6 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन जो है वो करने होंगे, ठीक है। 8 या 6 क्वेश्चन में से कोई भी 5 कर सकते हो। तो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कहां से करें? तो देखो, एक सिंपल चीज है, हमारी ऐप डाउनलोड करो, यूजीटी नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। उसके अंदर ना फ्री कंटेंट में जाओगे तो वहां पे आप एमसीक्यूज जा करके पढ़ सकते हो, ठीक है। फ्री कंटेंट में मैं जो एमसीक्यूज दूंगा ना एग्जाम में, उसी में से ही आएगा। तो एमसीक्यूज अच्छे से कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपके 5 मार्क जो है वो पक्के हो जाएंगे। अब देखो, ये सब्जेक्ट ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, देखो मैं बता देता हूँ आपको। 2-3 पैटर्न है इनके, क्योंकि देखो मेरे को लास्ट ईयर पता नहीं कैसा पेपर पूछा गया था, मैंने देखा नहीं है, ना ही मेरे पास पड़ा हुआ है पेपर। तो 1, 2, 3 क्वेश्चन होंगे। 3 में से आपको कोई भी एक लिखना होगा। एक ये हो सकता है, या 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या 5-5 मार्क के और में 5-5 मार्क का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसके मेरे को चांसेस थोड़े ज्यादा लगते हैं, ठीक है। अब इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सेम चीज यूनिट नंबर 2 में भी देखने को मिल सकती है। अब तीनों में से कोई भी चीज आपको देखने को मिल सकती है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलो, अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं। सबसे पहले बात करें तो यूनिट नंबर 1। अब देखो, यूनिट नंबर 1 के अंदर ना 2 चैप्टर है एक यूनिट में। एक है ग्रेट एपिक्स ऑफ इंडिया में ऑथर, टेक्स्ट, क्रोनोलॉजी और ज्योग्राफी, और यहाँ पे वॉर और पीस की बात की गई है, ठीक है। तो मैं ऐसा कहूंगा कि अगर आप एंड मोमेंट पे देख रहे हो ना, तो कोई भी एक चैप्टर अच्छे से करके चले जाओ। और देखो, रामायण जैसी चीज तो हमने पहले भी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो आपको तो ये चीजें आती ही होगी, मतलब आप अपने ओन वर्ड्स में भी बना के लिखोगे ना, तो डेफिनेटली आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आप अपने बट छोड़ के मत आना, प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को लिख के आना, ठीक है। तो मैं ऐसा प्रीफर करूंगा कि आप लोग ना बी वाला जो चैप्टर है वो कर लेना। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अगर मान लो 10 मार्क का ये क्वेश्चन आया और उसके और में 10 मार्क का ये आया ना, तो कोई एक क्वेश्चन तो आप लिख सकते हो, या 5-5 मार्क के और में 5-5 मार्क का आया तो ये तो आराम से आप लिख ही सकते हो, ठीक है। तो मैं ऐसा प्रीफर करूंगा कि ये 4 क्वेश्चन करके चले जाओ। इसको आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर इसमें से कुछ आया देख के जाना, अगर कुछ आता है तो अपने ओन वर्ड्स में आप बना के लिख पाओ। तो ये स्ट्रेटेजी एंड मूवमेंट वालों के लिए कि आप ये क्वेश्चंस पहले अच्छे से करके जाओ, जिसमें से आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर बात करें तो इसमें कौन से 2 यूनिट में से करना चाहिए, तो पहला वाला जो चैप्टर है वो है ग्रेट एपिक्स ऑफ इंडिया, कैरेक्टर और एनालिसिस है। और यहाँ पे ग्रेट एपिक्स ऑफ इंडिया स्टेट क्राफ्ट, सोसाइटी, रिलीजन और इकोनॉमी के बारे में बताया हुआ है। अब देखो, इसमें या तो ऊपर वाला आप चैप्टर कर लो या नीचे वाला चैप्टर कर लो, कोई भी ए या बी में से कोई भी आप कर सकते हो। क्योंकि अगर 10 मार्क के और में 10 मार्क का आया तो चांसेस है कि ऊपर वाला कर दो, नीचे वाला स्किप कर दो, ठीक है। इस वजह से मैं कहूंगा कि ऊपर वाले 4 क्वेश्चन अच्छे से करके जा सकते हो। मेन कैरेक्टर्स है, माइनर कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर महाभारत के, माइनर कैरेक्टर महाभारत के। ये कैरेक्टर वाला आपने पहले क्या है, जिसने भी रामायण और महाभारत देखी है ना, उसके दिमाग में अच्छे से सेट हो गया होगा, जिसकी वजह से आप अपने ओन वर्ड्स में बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला यूनिट तो बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। और अगर उसके अलावा थोड़ा और ज्यादा देखना चाहते हो तो आप लोग चैप्टर नंबर जो 2 है इस यूनिट का, वो भी देख सकते हो, जिसमें ना मैं प्रीफर करूंगा कि 6 और 7 नंबर कर लेना। एक बार देख के चले जाना, क्या पता आ गया तो, ठीक है। क्योंकि 5-5 मार्क के क्वेश्चन में आया तो फिर आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। 5 मार्क का ये क्वेश्चन, 5 मार्क का ये, वापिस उसके और में इसके और में ये आ गया तो आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट मैं ये कहूंगा कि आप स्किप करके मत आना। यही स्ट्रेटेजी है कि एंड मोमेंट पे सब कुछ नहीं पढ़ा जाता। 2 यूनिट है, उसमें 2 चैप्टर है, ठीक है। एक चैप्टर अच्छे से कर लो, उसके और में दूसरा निकाल सकते हो। अगर आप लोग इतना कर लेते हो तो पास छोड़ो, आप तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ये वाले चैप्टर में भी आपके 10 मार्क सिक्योर हो जाएंगे और ये वाले चैप्टर के अंदर भी 10 मार्क आपके सिक्योर हो जाएंगे। और ये थी आपकी लास्ट एग्जाम
जहां पे आपकी ये एग्जाम भी पूरी होती है। और मैंने आपको हर एक एग्जाम में बहुत अच्छे से गाइड किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं आपको मैंने, साथ साथ में एमसीक्यूज भी बहुत सारे प्रोवाइड किए जिसमें से एग्जाम में से आया, और मेरे बताए गए क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ये फिक्स है। और ये सब चीज आपने देख ली है, ठीक है। तो हर एक एग्जाम में मेरा आपका बहुत अच्छा खासा सपोर्ट रहा है। आपको मेरे को एक तरह से सपोर्ट करना है, प्ले स्टोर पे जाओ, हमारी ऐप को खाली 5 स्टार रेट कर दो, बस आपका सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो मैं इतना सपोर्ट मांगूंगा आपसे, बस ऐसे ही बाकी सारे सेमेस्टर में आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा, आईएमपी क्वेश्चंस बनाता रहूंगा, और आपकी जो बीकॉम की पढ़ाई है ना, एक दिन के अंदर अच्छे से करवा भी दूंगा, और साथ साथ में एग्जाम में वही क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। तो जब तक आपका बीकॉम फिनिश नहीं हो जाएगा ना, तब तक मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। एग्जाम में पेपर को फोड़ के आना, बढ़िया तरीके से लिख के आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।